जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे नाथ संकट सम पीड़ा। आवाज कम नहीं करो, सीटी बंद करो इसकी। 2 दिन हो गए भाई साहब कहते कहते, हमें बहुत शर्म लगती यहाँ पे बैठ के। हम बार बार आपसे कहते, तुमसे ज्यादा मुझे शर्म महसूस हो रही है इस चीज में। आवाज खोलते हो तो सीटी आती है, जब भी सीटी मारता है तो भी तुम आवाज कम कर देते हो उसकी। आवाज कम कर देते हो, सामने वाले लोगों को तो समझ नहीं आता है, वो लोग हमसे कहते हैं बाद में। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। 100 में से 50% भी आवाज नहीं है मैन माइक में, इतनी आवाज होती है मैन माइक की। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं। जब धरती पर अधर्म होता है, भगवान के भक्तों पर कष्ट होता है, तो भगवान उस अधर्म को मिटाने के लिए, भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। मथुरा में एक बड़े ही सुंदर राजा राज करते थे, जिनका नाम था महाराज उग्रसेन। घर में एक पत्नी थी जिनका नाम था महारानी पवन रेखा। कहते हैं महाराज के घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। और कहते हैं जहां पर खाने के लिए सब कुछ होता है, वहां पर अक्सर खाने वालों की कमी हुआ करती है। महाराज के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। और संतान की कमी एक ऐसी चीज होती है महाराज, अगर घर में संतान ना हो तो ना घर के लोग इज्जत देते हैं, ना बाहर के लोग मान सम्मान करते हैं। रानी पवन रेखा आंगन में बैठ जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसी किस्मत बनाई है तुमने हमारी। अरे इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए थे जो तुमने हमारी गोदी को सुना रखा। कहती है मैया तकदीर बनाने और बाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर
दुनिया हसीबत लाती है, सब गोद में बेटा होता है, तब दुनिया हसीबत लाती है। आज गोदी सुनी है भगवन, आज गोदी सुनी है भगवन, ये दुनिया भी ठुकराती है तकदीर। रोने लगी रानी, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसी किस्मत बनाई है तुमने, जो घर में एक संतान नहीं हुई। आज रानी ने दासी को अपने पास में बुलाया, एक बात कही, दासी महाराज की सभा तक ले जाओ और महाराज को अतिशीघ्र महलों में बुला करके लाओ। दासी महाराज को बुला के लाती है। महाराज आए, रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, आइए महाराज बैठे। महाराज ने जब रानी के चेहरे की तरफ नजर की है, कहने लगे क्या बात है रानी, बड़ा उदास नजर आ रही है, कोई बात है, कोई चिंता है? रानी कहने लगी चिंता क्या बताएं महाराज, एक बात की चिंता है सिर्फ। क्या बात है? कहने लगी रानी, समझा कि महाराज दुख तो हमें सिर्फ एक ही बात का है कि घर में कोई संतान नहीं है। और महाराज एक बात तो आप अच्छे से जानते हो, जब घर से बाहर निकल के जाऊं तो स्त्रियां हमें देख के अपना चेहरा घुमा लेती हैं, लोग आपसे निबल कहते हैं, हमसे बांझ कहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रोने लगी रानी और रो के एक बात कही, महाराज दुनिया हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाते हो ज्यादा सीवा जगाती है। इतने दिन नए संतान भाई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाते हो ज्यादा सीवा जगाती है। गाँव के महल के बने संगमरमर के, गाँव में टूटी झोपड़ियाँ, अरे काहू के द्वारे हाथी घोड़ा और काहू के एक बकरिया। एक काहू पे दौलत भरी घर भर के, काहू पे कानी कोड़िया, और काहू के लड़का 10-10 खेल, राजा में एक बिटरिया। रोने लगी रानी। महाराज ने समझाया, रानी पागल हो जो चिंता करती है, क्योंकि चिंता करने से व्यक्ति का कभी दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से सिर्फ इंसान की आयु कम होती है। चिंता ना करो बल्कि भगवान का चिंतन करो। जैसे ही कहा तो आज
महाराज कहने लगे शायद घर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, जाओ बाग में चली जाओ, सखियों को साथ में ले जाओ और थोड़ी देर के लिए बाग में घूम के आओ तो तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। आज रानी ने सखियों को साथ में लिया है और चली है रानी। जब रानी चली है उस बाग में जाकर के पहुंची तो रानी ने उस बाग की जब सुंदरता को देखा तो कुछ पल के लिए अपना सारा दुख भूल गई। उस बाग की सुंदरता को देख करके रानी इतनी मोहित हो गई कि एक पल के लिए सारा दुख भूल गई अपना। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद तेजी से आंधी तूफान आ गया और जब आंधी तूफान आया उस तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा और रानी डरने लगी। रानी जब डरने लगी है, आज कानों को बंद किया, नेत्रों को बंद किया, आवाज लगा दी अगर इस बाग में कोई हो तो हमारी रक्षा करो। उस बाग में और तो कोई नहीं रहता था, एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। उसने अपने मन में विचार किया कि रानी बहुत सुंदर है और मैं इसके साथ में छल करना चाहता हूँ, लेकिन पतिव्रता है, अगर राक्षस के भेष में गया तो श्राप दे करके भस्म कर देगी। महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और वो दुष्ट रानी के पास में पहुंच गया। और जब रानी के पास में पहुंच गया, आज रानी की कलाई को पकड़ा और एक बात कही, रानी रोना नहीं, अब देखो हम आ गए। और जैसे कहा तो उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। और बाद में जब राक्षस के भेष में आया तो रानी उसको गाली देने लगी, उस पर क्रोध करने लगी है और कहती अरे दुष्ट, कि अरे तेरो जइयो सत्यानाश और वह धर्मी धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो जइयो सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो। जो जाने में पहले लेती तेरा भस्म कर देती, जो जाने में पहले लेती तेरा भस्म कर देती। अब तूने कर डालो बर्बाद रे पापी धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो जइयो सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो। क्रोध करने लगी है रानी। वो दुष्ट कहने लगा, रानी सारे दिन सारी रात घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, जाओ ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी। रानी क्रोध में आकर के बोली, तेरे जैसी राक्षस होगी। बोले हाँ याद रहे, समझा करके कहने लगा, वो दुष्ट मेरे जैसा योद्धा होगा लेकिन उससे कोई जीत नहीं पाएगा, याद रहे। रानी वहां से चली,
तो रानी ने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। क्यों? अगर आज हम इस बात को, अपने मन की बात को किसी को बताएंगे तो कल को ये सखियां हमारा मजाक बनाएंगी। समय गुजरता जाता है। रानी के पास में जब सखियां आई, पूछ लिया बहन ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया, ये तुम्हारी चुनरिया कैसे फट गई। तो रानी बात को बदल के बोली, बहन जब आंधी तूफान आया तो उस तूफान में एक बहुत बड़ा सा बंदर आया, उसने हमारी साड़ी को फाड़ दिया। लेकिन रानी ने असलियत किसी को नहीं बताई, घर वापस लौट करके आ जाती है। बोलिए वाके बिहारी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ में सभी भक्तों। आगे वाले बॉक्स